Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Karishma back with the another video. So आज है 13 मई एंड नीट को हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है एंड मैं ये वीडियो इतने दिनों बाद बना रही हूँ बिकॉज आई गिव सम टाइम टू माई सेल्फ ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे आगे नेक्स्ट नीट के बाद अब क्या करना है। बिकॉज नीट तो हो गया एंड हर एग्ज़ाम के बाद हमें लगता है कि स्ट्रेस कम हो गया, थोड़ा रिलीफ मिल गया, बट इस बार तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस रिलीफ होने की जगह स्ट्रेस बढ़ और गया। बिकॉज एग्ज़ाम ऐसा आया था, एग्ज़ाम पैटर्न ही पूरा चेंज हो चुका था। नीट में जेई लेवल, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिए गए थे फिज़िक्स केमिस्ट्री में, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई उसकी वजह से। एंड नीट तो जैसा तैसा चला गया, चलो एनटीए ने जो भी किया लास्ट ईयर की वजह से, लास्ट ईयर स्कैम की वजह से इस साल हम लोगों को इतना टफ पेपर मिला है कि अगर लीक भी हो गया ना तो भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो अब नीट जैसे हुआ वो हुआ, उसके बाद अब हम क्या करना है? सीयूटी देना है, पैरामेडिकल में जाना है, बीएससी नर्सिंग करनी है या कोई डिग्री लेनी है, क्या करना है? अब मैंने पर्सनली क्या सोचा है अपने लिए, वो प्लान्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो टू बी ऑनेस्ट, मैंने नीट के अलावा कोई प्लान भी नहीं रखा है। हाँ, मैंने नीट के अलावा कोई प्लान भी नहीं रखा है। मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है नीट के अलावा। मैंने सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा है, मैंने सीयूटी का एग्ज़ाम देने के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी है क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं भर रखा उसका। ना ही मैंने कोई और रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह में कोई फॉर्म भरा है, कोई भी कुछ भी अप्लाई नहीं करा है। सिर्फ मेरा मेन मोटिव अभी नीट ही है, मैंने मेरा गोल सिर्फ नीट ही सेट कर रखा है अभी। तो मैंने कोई और ऑप्शन नहीं रखे हैं बिकॉज़ मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बाई चांस पर्सनल अपने अकॉर्डिंग अपने प्लान्स रखूँगी बैकअप में, तो मे भी हो सकता है कि मैं थोड़ा लैग कर जाऊँ अपनी प्रिपरेशन में नीट के लिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हमारे पास प्लान बी होते हैं या मतलब और अदर प्लान्स होते हैं तो हम सोचते हैं इसमें नहीं होगा तो उसमें तो हो ही जाएगा, तो हम थोड़ा सा ऐसे हल्के में ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, और भी प्लान्स हैं कर लेंगे। बट जहाँ तक हो सकता है ना, तो एक ही मोटिव रखो, एक ही प्लान रखो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, बट अभी एक ही चीज़ पे फोकस करो, ऐसा मैंने सोचा है। तो इस साल मैंने क्या सोचा है वो ये है कि मैं ड्रॉप लूँगी। मैं इतने दिनों बाद ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज एक साल बहुत होता है प्रिपरेशन के लिए भी और डिप्रेस होने के लिए भी। तो मैंने काफ़ी टाइम लेके खुद को डिसाइड किया कि हाँ, फाइनली मेरे को ड्रॉप लेना है। मैं दोबारा से प्रिपरेशन करूँगी नीट के लिए एंड अपना सेकेंड अटैम्प्ट 2026 में दूँगी। एक मौका दे रही हूँ मैं खुद को प्रिपरेशन के लिए बिकॉज़ इस एक साल में ना मेरे को बहुत सेल्फ डाउट होने वाले हैं, वो मेरे को पता है। और खुद पे बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रस्ट हटने वाला है कि नहीं हो पाएगा, गिव अप कर दो, छोड़ दो, ऐसे डाउट्स भी आने वाले हैं। तो उसमें मैं खुद को हैंडल कर भी पाऊँगी? इतने सारे मूड स्विंग्स होंगे, पढ़ने का मन होगा, नहीं होगा, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ याद करना है, रट्टे मारने, हो जाएगा कि नहीं होगा? इसलिए मैंने काफ़ी टाइम दिया खुद को कि मैं डिसाइड कर पाऊँ, सोच पाऊँ कि मैं कर लूँगी नीट या नहीं। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इस ईयर मैं ड्रॉप ले रही हूँ बिकॉज़ मेरा ये फर्स्ट टाइम था। जो जैसा भी गया मुझे पता है, मैंने लास्ट के 1 मंथ में ही प्रिपरेशन करी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने जितना सोचा था उतना तो मैं करके आई हूँ, जितना पढ़ के गई थी उतना तो मैंने किया है। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था इस साल, एक्सक्यूज़ है ये एक तरह से, क्योंकि मैंने ही कहीं ना कहीं लैग करा है प्रिपरेशन में और कुछ एग्ज़ाम भी टफ आया था। बट मैं चाहती हूँ मैं खुद को नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी करूँ, ड्रॉप लूँ। एंड सो मैं इस साल ड्रॉप लेके अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी, पूरा अपना 100% दूँगी, हार्ड वर्क करूँगी एंड मैं अपना कंप्लीट करूँगी पूरा सिलेबस, ताकि मैं रिवीजन स्टेज तक आ पाऊँ नीट के टाइम तक। मतलब ऐसा ना हो कि इस अटेम्प्ट में भी मैं फिर मेरा सिलेबस रह जाए या कुछ और मैं करने का सोचूं बीच में, ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि जितना भी रिग्रेट मुझे इस पेपर के बाद हुआ है उसको अच्छे सक्सेस में बदलने के लिए मैं पूरे साल मेहनत करने की सोच रही हूँ। तो मैं कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँगी, कैसे करूँगी, क्या सब करना है मुझे, वो मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कोचिंग कहाँ से लूँगी? तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई भी ऑनलाइन कोचिंग लूँगी, मैं ऑफ़लाइन कोचिंग में नहीं जा रही हूँ बिकॉज़ मेरे को ऑनलाइन कोचिंग बेटर भी लगती है और ऑफ़लाइन कोचिंग्स के प्राइस आपको पता है, फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं वो अफ़ोर्ड करना भी मुश्किल ही है एंड समहाउ अगर पेरेंट्स कर भी लेते हैं तो उसको वर्थ इट बनाना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ऑनलाइन कोचिंग में ही एनरोल करूँगी, खुद को बैच लूँगी। अब ऑनलाइन कोचिंग में कहाँ से ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ? तो मैंने डिसाइड किया है पीडब्ल्यू से कोचिंग लेने की बिकॉज़ मैं 11th से फॉलो कर रही हूँ पीडब्ल्यू को। 11th क्लास में मेरे को पीडब्ल्यू के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि पीडब्ल्यू कोचिंग है, ऐसे-ऐसे बैच होते हैं उसमें, उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उस टाइम 11th क्लास में मैंने अर्जुना बैच लिया था 3.0। 3.0 ना बहुत लेट बैच आता है और उसमें क्या होता है ना, 3.0 में बहुत फास्ट स्पीड से पढ़ाते हैं बिकॉज़ तुम्हारा जो 11th क्लास है ना वो निकल ही गई होती है ऑलमोस्ट, तो उसको कंप्लीट करने के लिए एकदम वन शॉट की स्पीड पे पढ़ाते हैं। तो वो मुझे कुछ समझ में इतना आ नहीं पाया था और मैं उसको इतना यूज़ नहीं कर पाई थी बैच को। बट फिर 12th में मैंने डिसाइड किया कि टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, कंटेंट अच्छा है,
तो नेक्स्ट ईयर में 12th में लक्ष्य बैच लूँगी, लक्ष्य नीट 2025। तो वो मैंने फ़र्स्ट बैच लिया, कोई 2.0 ऐसे आगे जो आते हैं ना वर्जन, वो नहीं लिया मैंने, ओरिजिनल वाला जो फर्स्ट बैच आता है वो लिया था। एंड उसको मैंने कम्प्लीटली फॉलो किया। एंड मैंने एंड में देखा कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है सारे टीचर्स के साथ, सारे सब्जेक्ट टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरा उनसे कनेक्शन बन पा रहा है, मेरी स्पीड मैच हो पा रही है, मैं पढ़ पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। तो उसी बेसिस पे मैंने इस बार डिसाइड किया कि ड्रॉपर बैच भी मैं वहीं से लूँगी। यकीन 2.0 ड्रॉपर बैच है जो कि रिलीज़ हो गया, मतलब लॉन्च हो गया है, और वो स्टार्ट होने वाला है 19 मई से। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वही बैच लूँगी, क्योंकि उसमें मैंने बॉटनी पढ़ के देखी है विपिन सर से, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि इतना अच्छा समझ में आ जाता है ना आपको, बहुत अच्छा। समाप्ति मैम जूलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सुधांशु सर केमिस्ट्री, और पंकज सर, मोहित सर, इन सब से मैं पढ़ रखी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक कनेक्शन फील होता है कि ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस ले, तो सामने बैठ के ऑफलाइन टीचर ऐसे आपको पढ़ा रहा है, बिल्कुल उस लेवल का वो पढ़ाते हैं, और मुझे सच में बहुत समझ में आता है। एंड फिज़िक्स एमआर सर से लेती हूँ। एमआर सर की स्पीड मैच करना हर एवरेज स्टूडेंट के मतलब कैपेबिलिटी नहीं होती है। सर की स्पीड बहुत ज़्यादा है फिज़िक्स में, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बट मैं सच बताऊँ, एक बार अगर आप 100% फोकस करके सर के लेक्चर्स देखोगे, पढ़ोगे, एंड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना बाद में, तो आपको सच में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रहेंगे एंड आपको बहुत समझ में आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि रे ऑप्टिक्स चैप्टर जो 12th का, वो कितना लेंदी, कितना बड़ा चैप्टर है, एंड मैंने वही क्लास ली थी सर से, बहुत ही से फोकस करके ब्रेक लेके 100% अपना दिया उसको। तो बाद में समझ में आया कि सच में मुझसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, मतलब रे ऑप्टिक्स के, वो भी फिजिक्स में। रे ऑप्टिक्स चैप्टर कितना डिफिकल्ट है, कितना बड़ा है, उसके क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं। एमआर सर का लेक्चर लेने के बाद मैंने उससे खुद को रिवाइज़ किया, खुद से उसको फॉर्मूला वगैरह सब कुछ रखे मतलब सामने, और क्वेश्चंस लगाए, तो मुझे समझ में आ रहा है कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला जाएगा। मतलब सर की स्पीड तेज़ है, बट अगर आप एक बार समझ गए ना, तो आपको सच में 110% वो कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाएगा, आपके एकदम अच्छे समझ में आने लग जाएगा। एमआरसी की स्पीड मैच करने के लिए आपको पहले से पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, बट एक बार अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो आपको सच में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन्हीं टीचर्स की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप ईयर में यकीन बैच लूँगी 2.0, जो स्टार्ट होने वाला है इसी मंथ मई में ही, 19 से स्टार्ट हो जाएगा। जो सारे फैकल्टीज़ वगैरह हैं वो भी रिवील हो चुके हैं उनके यूट्यूब चैनल वगैरह पे, देख सकते हो आप अगर आपको देखना है तो। मैं ये नहीं कह रही कि आप यकीन बैच ही लो, आप वो बैच लो जो आपको अच्छा लगे, जो टीचर्स आपको अच्छे लगते हो। ज़रूरी नहीं है कि बैच लेके ही पढ़ो, आप यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है कि आप ले सकते हो कहीं से भी, लेक्चर्स, क्लासेस, वन शॉट वगैरह कुछ भी ले लो, लेक्चर क्लास हर जगह अवेलेबल है यूट्यूब पे, किसी भी चैनल को जाके फॉलो कर लो। बट आप एक बार बैच लेते हो ना, तो आपका एक रूटीन रहता है कि दिन में 2 क्लासेस होनी है इस टाइम, दिन में 3 क्लासेस होनी है इस टाइम। तो वो एक रूटीन को मेंटेन करने के लिए मैं बैच ले रही हूँ, और मैं 11-12 से अच्छे से उनको फॉलो करती आ रही हूँ। तो मैं उस ट्रस्ट लेवल को अपना मेंटेन करते हुए, और मुझे उन पे बहुत ट्रस्ट है, वो बॉन्ड है अच्छा, तो उस बेसिस पे मैं ले रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कहने पे, कोई भी कह रहा है कि ये वाला बैच ले लो, किसी के कहने पे आप वो वाला बैच ले लो, आप ऐसा लो। नहीं, जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं, चाहे वो किसी भी चैनल के हों, किसी भी कोचिंग के हों, अनअकैडमी, अड्डा, 24/7, या कुछ भी, PWLN, कहीं के भी हों, अनअकैडमी वगैरह कुछ भी हो, आपको जहाँ के टीचर अच्छे लग रहे हैं, जहाँ का चैनल आप फॉलो करना चाहते हो, जो टीचर से आपको समझ में आ रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, उनको फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा फेमस है उसी को फॉलो करना है, या जिसके ज़्यादा प्रमोशन हो रखे हैं उसी को फॉलो करना है। नहीं, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, आप कुछ नया सीख रहे हो, पढ़ पा रहे हो, वहाँ से करो। क्योंकि मेरा भी ऐसे है कि यकीन का बैच मैं इसलिए ले रही हूँ 2.0, क्योंकि मैं 11th-12th में पढ़ के देख चुकी हूँ उनसे। एंड यूट्यूब पे भी मैंने उनके काफ़ी सारे मतलब PW चैनल के लेक्चर्स ले रखे हैं, मुझे सच में उनका समझ में आता है, इसीलिए मैं ले रही हूँ। एंड आप चाहो तो किसी भी बैच को लेने से पहले एक बार यूट्यूब पे उनके वन शॉट वगैरह या कोई लेक्चर पढ़े हो ना, उन टीचर के पढ़ के देखो, फिर आप डिसाइड करो किस टीचर से आपको समझ में आ रहा है, तब जाके आप कोई बैच परचेज करो। या आप स्किप भी कर सकते हो बैच को लेना, ज़रूरी नहीं कि बैच परचेज करके ही आप पढ़ पाओगे, बट अगर आपको वो रूटीन भी मेंटेन करना है तो आप खरीद सकते हो। एंड ऑफलाइन कोचिंग भी जा सकते हो, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन बैच लूँगी एंड अपना ड्रॉप ईयर स्टार्ट करूँगी अच्छे से। सो गाइज़, यही मैंने अपना प्लान बनाया है आफ्टर नीट। मैंने कोई और फॉर्म वगैरह नहीं फिल किया है, कोई और ऑप्शन नहीं चूज़ कर रखा है अभी, मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूँगी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।